जय हिंद सभी को स्वागत है आप लोगों का। आप सभी लोगों ने जो भी कैंडिडेट्स हैं इंडियन आर्मी के, यानी कि जो इच्छुक हैं और जो जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, तो अभी एक भर्ती आई थी इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस। ठीक है, उस पे मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि ये कब से फॉर्म उसके अप्लाई होंगे। और लास्ट डेट अभी 13/12 उसका, यही 2024 यानी कि 13 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने उसमें फॉर्म भी भरा होगा, मेल कैंडिडेट ने भी और फीमेल कैंडिडेट ने भी। तो मैं इस वीडियो में जो उसका नोटिफिकेशन है वो उसकी मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, तो एक बार नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। देखिए, फॉर्म तो अप्लाई आप लोगों ने कर ही दिया होगा अपने मतलब लेवल के हिसाब से, क्योंकि उसमें 3-4 लेवल दिए गए थे, लेवल 1 एंड 2, लेवल 2 और ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, 10 यानी कि 10th पास का भी था उसमें और 10+2 का भी था और ग्रेजुएशन लेवल की भी उसमें जॉब थी। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट थी इसमें। ठीक है, जैसे कि अगर 10th पास की मैं बात कर लूँ तो जैसे कि फायरमैन हो गया और ट्रेड्समैन में बहुत सारी यानी कि पोस्ट थी, तो उसमें आप लोगों ने जो 10th पास हैं कैंडिडेट उन लोगों ने भरा होगा। ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल में भी थी, जैसे टाइपिंग टेस्ट में हो गया, टाइपिंग हो गया, ड्राइवर के लिए हो गया, ये लेवल 2 और लेवल 5 की वैकेंसी, यानी कि लेवल 5 में ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी हो गई थी। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों ने जरूर भरी होंगी। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो इस टॉपिक पे रहेगी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आखिरकार वो कैसे होना है और रिटन एग्जाम आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है उसमें। ठीक है, मेन टॉपिक यही है। और फिजिकल की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है और कितना फिजिकल होगा, किस यानी कि लेवल की उसमें जॉब में इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिटन एग्जाम को लेके। पहले ये बात कर लेते हैं कि इसमें रिटन एग्जाम पहले होगा कि फिजिकल यानी कि स्किल टेस्ट पहले होगा। तो ये कंफर्म मैं कर दूं कि इसमें जो है पहले आपका फिजिकल यानी कि स्किल टेस्ट होना है आप लोगों का। ठीक है, सभी जितनी भी पोस्ट है जो लेवल 1 एंड 2 और लेवल 2 और लेवल 5 का जो भी शेड्यूल दिया गया है वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख लेना। उसमें कुछ संक्षिप्त में यानी कि 10th पास और 12th और ग्रेजुएशन लेवल का मैं रिटन एग्जाम का मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कुछ यानी कि फिजिकल से भी आप लोग संबंधित आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो विस्तृत जानकारी होगी वो पूरी वीडियो में मैं इस इसमें नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा मतलब नोटिफिकेशन है और काफी पोस्ट के लिए अलग अलग उसमें स्किल टेस्ट है। तो आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना और उसी हिसाब से तैयारी करना, क्योंकि उसमें जो है फिजिकल पहले होना है। ठीक है, फिजिकल और स्किल टेस्ट पहले होना है। स्किल टेस्ट का मतलब होता है जैसे कि ट्रेडमैन की जो पोस्ट होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं उसमें तो स्किल टेस्ट होते हैं, और फायरमैन में भी स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं। कंप्यूटर और जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है ये स्किल टेस्ट में हो जाता है। ड्राइवर में जो है वो ड्राइवर यानी कि गाड़ी वगैरह चला के दिखानी पड़ती है, ये स्किल टेस्ट में आ जाते हैं। इसके बाद फिजिकल भी होता है उसमें। इसके बाद आप लोगों का रिटन एग्जाम यानी कि स्टेज सेकंड जो है वो आप लोगों के रिटन एग्जाम से आप लोगों का क्लियर क्लियर होना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, इसमें टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए तो 729 की लगभग पोस्ट थी इसमें। ठीक है, ये इसमें एज लिमिट भी ठीक ठाक थी, किसी जो पोस्ट के हिसाब से थी, किसी किसी में 18 से 25 थी, किसी में 18 से 27 थी। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन और पीएच यानी कि हैंडीकैप के लिए, और मतलब बहुत सारी एज रिलैक्सेशन भी इसमें थे। ठीक है, 40 साल, 40 45 45 साल तक का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया था। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिकल के लिए। देखिए, अगर आप लोगों ने फायरमैन का अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो फायरमैन में सबसे पहले तो आपको हाइट 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग यूपी पुलिस में देख रहे होंगे 168 मांगी जाती है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, एसटी कैंडिडेट के लिए अलग से छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से छूट है। चेस्ट आप लोगों का होना चाहिए 81 साढ़े 81 सेंटीमीटर, यानी कि 81.5 सेंटीमीटर आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए। ठीक है, इसके बाद फुलाने के बाद यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वेट जो है आप लोगों का, वेट 50 किलोग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अमूमन अगर बात की जाए तो 50 किलोग्राम से तो ऊपर सबका ही होता है ज्यादातर। मेन है इसमें रनिंग। रनिंग क्या है कि 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 6 मिनट में है। मेन यही है। फीमेल के लिए 8 मिनट 26 सेकंड में है, और जो मेल कैंडिडेट है वो 1600 मीटर 6 मिनट के लिए है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी की जो दौड़ होती है, जो टाइम रखा जाता है, जैसे खुली भर्ती में आप लोग दौड़ते थे तो बहुत कम टाइम दिया जाता था, 5 10
यानी कि 5 मिनट टाइम दिया जाता था, 5-10 ऐसे बैच बनते थे, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है? भर्ती देखी होगी। तो इसमें 6 मिनट है, आप लोगों को थोड़ी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। 6 मिनट में मतलब 1600 मीटर दौड़ वही कवर कर सकता है जो पहले से बहुत अच्छी तैयारी किया होगा इंडियन आर्मी की। और अगर जो नहीं भी किए हैं तैयारी, तो आप देखो अभी फिजिकल में समय है इसके, तो आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसी अगर ट्रेड्समैन की अगर फिजिकल की बात की जाए तो 1.5 किलोमीटर की रनिंग है 6 मिनट में, और 50 किलो। इसमें दो चीजें आपको करनी है, पहला जो होगा वो 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी 6 मिनट में आप लोगों की। इसके बाद 50 किलोग्राम का वजन आप लोगों को पीठ पे लेके 200 मीटर तक चलना है, ठीक है? 200 सेकंड में, ठीक है? ऐसे ही महिलाओं के लिए भी है कि उनकी भी रनिंग है, और 50 किलोग्राम का उनको भी वेट जो लेके 225 सेकंड में आप लोगों को 200 मीटर की दूरी कवर करनी है, ठीक है? तो ये हो जाता है, बस मेन चीज रनिंग है, रनिंग पे आपको फोकस करना है, इसकी थोड़ी रनिंग टफ होती है। ऐसी अगर रिटन एग्जाम की बात की जाए तो पे लेवल जो है आप लोगों का, अगर पे लेवल 1 और 2 की बात की जाए, कहने का मतलब है 10th पास की अगर बात की जाए, तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस 4 आप लोगों के सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। रीजनिंग जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, यानी कि 50 नंबर की। इसके बाद जीएस सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, यानी कि 50 नंबर की। इसके बाद मैथ 25 नंबर का आएगा, और इंग्लिश 25 नंबर की आएगी। टोटल 2 घंटे का इसमें समय रहेगा, ठीक है? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, जैसे कि यूपी पुलिस में है नेगेटिव मार्किंग के, सेम वैसे ही है। तो अब आपको देखो, फोकस तो सब पे करना पड़ेगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आप लोगों को जीएस और रीजनिंग पे पकड़ बनानी है, क्योंकि अकेले 100 नंबर का, यानी कि अगर देखा जाए 100 क्वेश्चन अकेले इसी के हैं, रीजनिंग और जीएस को मिला के, ठीक है? बाकी मैथ पे आप लोग पकड़ पकड़ बना लेना, और इसमें हिंदी नहीं आती है, इसमें सभी जितनी भी लेवल की यानी कि पोस्ट है, सब में इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है? तो ये होगा 10th लेवल का आपका। अगर 10+2 लेवल की अगर बात की जाए तो सेम पैटर्न यही है, बस इसमें इंग्लिश में एक चीज बढ़ जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाएगा, यानी कि जो ऐसे वगैरह आता है वो चीज बढ़ जाएगी, समय उतना ही है 2 घंटे, ठीक है? ऐसे ही अगर बात की जाए लेवल 5 यानी ग्रेजुएशन लेवल की, तो सेम सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश में फिर से वही एक चीज बढ़ेगी आपकी, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? तो आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। जितने भी कैंडिडेट और मेल एंड फीमेल ने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगा कि बुक्स आप लोगों को कौन सी लेनी है इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस के लिए, उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इसके, और उसी से रिलेटेड आप लोगों को बुक मैं बता दूंगा सभी सब्जेक्ट्स की और सभी लेवल के लिए, चाहे वो 10+2 हो, चाहे 10th हो, और चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो। तो टेलीग्राम पे मैं उसकी पीडीएफ या फिर जो भी है, जो कॉम्बो होता है बुक का, मैं उसको अच्छी तरह से देख के, और प्रीवियस ईयर के जो पीडीएफ जो होगी पेपर की, वो भी उस पे आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये 2 स्टेज हैं इसमें, कि आपका सबसे पहले फिजिकल और स्किल टेस्ट होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर पे है। इसके बाद आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, तो इतने में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है? और मेडिकल इसमें एग्जाम होगा बाद में। तो आज का टॉपिक यही था अपना। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पे मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी बुक है वो मैं जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को, और तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना अपनी, ठीक है? सबसे ज्यादा पकड़ बना लेना रीजनिंग और इंग्लिश पे, वो क्या बोलते हैं, हाँ इंग्लिश पे, ठीक है? इंग्लिश में देखिए, जीएस में जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो 10th लेवल पे आएंगे, उसमें आप लोग थोड़ी पकड़ बनाना है। और जो 10+2 है उसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जीएस के कम हो जाएंगे 25। ऐसे ही जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें भी जीएस के क्वेश्चन कम हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन की वजह से बढ़ जाएंगे। तो आप लोग थोड़ी पकड़ मजबूत बना के चलना, खासकर रीजनिंग और मैथ और जीएस, 3 चीजों पे अच्छी पकड़ बना लेना। इंग्लिश क्या है, अगर थोड़ी बहुत आपकी डाउन भी रहेगी, तो ये 3 सब्जेक्ट जो है वो आपका इस यानी कि लेवल ऊपर जरूर करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो भी जानकारी रहेगी इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन प्रेस करना, और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।